है वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तरुण चौहान जी। एंड आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ थोड़ी सी पीएफएस ऑफिस के लिए। आप काफी लोग ये वीडियो खाली उन लोगों के लिए नहीं जो वर्किंग वीजा पे आ रहे हैं या जो स्टडी वीजा पे आ रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जो यूके आ रहे हैं किसी भी वीजा पे, चाहे वो उनका वर्क वीजा हो, चाहे स्टडी वीजा हो, चाहे एंड विजिटिंग वीजा हो, चाहे कोई टूरिस्ट वीजा हो या मेडिकल से रिलेटेड अगर उनका इमरजेंसी वीजा अगर कुछ ऐसा कुछ है, तो उन सभी के लिए ये है कि उन्हें डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहिए। वो डिपेंड है कि तुम किस कैटेगरी में आ रहे हो। तो बीएफएस ऑफिस में सबसे पहले मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस के बिहार पे आप लोगों को बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे प्रोसेस होता है। उसके बाद मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं, उन लोगों को मैंने बताया भाई ये प्रोसेस करना है एंड इसके बाद ये कंप्लीट कर लेना। देन अभी ये वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा तुम्हें कैसे बुक करना है। उस बुक करने के लिए वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उन लोगों ने ये वीडियो स्पेशली वही लोग देख रहे होंगे कि जिन लोगों ने बुक कर लिया है, जिनका बीएफएस ऑफिस नेक्स्ट या कल है या परसों या नेक्स्ट वीक में है, तो वो लोग प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं कि किस हिसाब से कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे हम कलेक्ट करें, कैसे हम लेके जाएं। तो उन लोगों की ये क्वायरी, उन लोगों के क्वेश्चन को फुलफिल करने के लिए आया हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पे नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि मैं ये समय पिछले ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से यूके में रह रहा हूँ। एंड शायद ये 1 साल या 2 साल के बाद ये वीडियो दोगे तो शायद ज़्यादा टाइम हो, पर अभी रिसेंट मेरे को ऑलमोस्ट धीमे धीमे 2 साल होने जा रहे हैं। और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था वो मैंने बताया कि अभी मैंने इससे पहले मैंने यूट्यूब चैनल काफ़ी टाइम से चला रहा था, पर अभी मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनके लिए सब कुछ नया होता है। तो उन लोगों की ये क्वायरी, उन लोगों के क्वेश्चन को ध्यान में देते हुए ये वीडियो बनाने का पर्पस है। ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, इसमें बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे। तो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा बीएफएस ऑफिस का। मैंने अपने बुक कर ली थी डॉक्यूमेंट, लाइक अपॉइंटमेंट अपना बुक कर लिया था मैंने 11-12 बजे का 12:30 या लाइक नून का मैंने अपना बुक किया था अपना स्लॉट। एंड उसके साथ साथ मैंने डॉक्यूमेंट्स लेके गया साथ में। अब डॉक्यूमेंट्स लेके कौन कौन से जाने हैं, अगर तुम स्टडी वीजा या वर्किंग वीजा पे जा रहे हो, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, रिमेनिंग डॉक्यूमेंट सिमिलर ही होते हैं। पर अभी मैं एज फोकस करूंगा कि वर्किंग वीजा एंड स्टडी वीजा के लिए हम लोग क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर तुम ये, क्योंकि हमारा कंटेंट ज्यादा मैं डालता हूँ वर्किंग वीजा से रिलेटेड, स्टडी वीजा भी सिमिलर ही है, इट्स नॉट लाइक टू मच डिफिकल्ट डिफरेंट सिनेरियो। तो वर्किंग वीजा के लिए सीधा सा फंडा है, अगर तुम यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम पे आ रहे हो तो उसके लिए तुम्हारे पास ऑफर लेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें तुमने जो फॉर्म भरा है, यूएन नंबर आता है, वही तुम्हारा उसका ईमेल लगेगा। रिमेनिंग तुम्हें ऑफर लेटर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर स्पॉन्सर पे आ रहे हो, अगर वर्किंग वीजा पे स्पॉन्सर करके आ रहे हो, लाइक ओपन वर्क परमिट नहीं किसी से स्पॉन्सर कर, तो तुम्हें उस सिनेरियो में खाली एक एक्स्ट्रा एक्सचेंज होता है डॉक्यूमेंट्स, जो कि तुम्हारी ऑफर लेटर लगेगा। तो ये तो नॉर्मल डिफरेंट आ गया तुम्हारा वर्किंग वीजा स्पॉन्सर में। वर्किंग वीजा एक ओपन वर्क परमिट है, जो लोग ओपन वर्क परमिट है उनके लिए। अब नेक्स्ट स्टेप, जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तुम्हारे 10th 12th एंड ग्रेजुएशन की डिग्रियां। एंड अगर मास्टर तुम्हारे पास है तो मास्टर की डिग्री एंड मार्कशीट है। सो मैं यूथ मोबिलिटी वाले लोगों को बताना चाह रहा हूँ, उन लोगों के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं होने चाहिए। वो 10th एंड 12th एंड अपने 3 साल की तुम्हारी ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल की मार्कशीटें होनी चाहिए, साथ साथ में डिग्री होनी चाहिए। ये तो है आपके एजुकेशन से रिलेटेड। सेकंड, तुम्हारे पास रिमेनिंग इसके अलावा तुम्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ते हैं। एक आपको पीसीसी होनी चाहिए, पुलिस क्लियरिफिकेशन सर्टिफिकेट। ये पीसीसी तुम्हारे लोकल पुलिस से नहीं, डायरेक्ट पासपोर्ट ऑफिस से आनी चाहिए। अगर पासपोर्ट ऑफिस से अगर ये नहीं आएगा तो वो लोग रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि तुम्हें इंटरनेशनल लेवल के लिए तुम्हें ट्रैवल कर रहे हो, तो तुम्हें डोमेस्टिक या लाइक स्टेट लेवल की वो लोग नहीं मांगे एक्सेप्ट करेंगे पीसीसी। तो तुम्हारा पीसीसी होनी चाहिए, वो कि पोस्ट ऑफिस से ही तुम्हारा लाइक जनरेटेड होनी चाहिए, रिमेनिंग आपके नहीं हो रहा। सेकंड, आपका पास टीवी सर्टिफिकेट होना चाहिए। टीवी सर्टिफिकेट तुम्हें उसी हॉस्पिटल में, रिकग्नाइज हॉस्पिटल से तुम्हें करवाना पड़ता है, जो कि यूके वेबसाइट की यूकेबीआई की वेबसाइट पे, इमिग्रेशन पे हॉस्पिटल रजिस्टर्ड होते हैं। उन्हीं हॉस्पिटल में जाके तुम्हें टीवी सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन आपका टीवी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड पीसीसी हो गया, एंड आपका स्टडी के मैंने बता दिया डॉक्यूमेंट्स ये होने चाहिए। एंड साथ साथ में ये सभी डॉक्यूमेंट्स, कभी कभी डिग्री होती है, डिग्री हमारी 4 साइज से लाइक लार्ज होती है, तो उस डिग्री को किसी कैफे में जाओ, या कि जो तुम्हारी मार्कशीट है उनकी भी अगर लेंथ बड़ी है तो किसी कैफे में जाओ, कैफे में जाके
उन मार्कशीटों को स्कैन करा लीजिएगा हाई रेजोल्यूशन में एंड तुम अपनी फोरशीट पे उसे प्रिंटेड कर लीजिएगा। ये तो तुम्हारा नॉर्मल, क्योंकि बीएफएस ऑफिस में कुछ स्कैनिंग है, कुछ कभी कभी होता है क्योंकि बड़ी डिग्री तुम्हारी उसमें स्कैन नहीं हो पाएगी, तो वो साइज में बड़ी होती है, तो उस टाइम पे क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ ये मुझे और कॉलेज एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी का नहीं मालूम है, पर एमजेपी रोहलखंड यूनिवर्सिटी से अगर कोई भी कर रहा है ना, क्योंकि मैंने वहीं से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो वहाँ की मार्कशीट की 4 शीट से ज़्यादा लाइक ये साइज होता है, लाइक बिग साइज की होती है, तब मैंने मार्कशीट को उसमें करा 4 शीट में कन्वर्ट करा के तब मैं लेके गया था। ये आपके मार्कशीटें हो गई, 4 शीट का हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए। अभी तुम्हारा बैंक का होगा। बैंक क्या क्या है, जिस दिन तुम बीएफएस ऑफिस जा रहे हो, सपोज तुम 29 को तुम्हारा 30 को तुम्हारा अगर अपॉइंटमेंट है, तो 28 से लास्ट 28 दिन की, अगर तुम्हारा 1 महीने 28 दिनों की मांग रहे हैं या 30 दिनों की अगर मार्कशीट, जो जितने दिन पुरानी अगर तुम्हारा वो बैंक स्टेटमेंट चेक करना चाहते हो, तो बीएफएस ऑफिस जिस दिन जा रहे हो उसके एक दिन पहले से अपनी पिछले 90 डेज की या 20 डेज की या 38 डेज की, वो डिपेंड है कि तुम कौन से वीजा पे जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो। तो मिनिमम तुम्हारा वो लोग मांगते हैं 28 दिनों की, तो 30 दिनों की उसके बैक साइड से लाइक 30 दिनों की तुम्हें अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा लेना है। नॉर्मली जाके तुम अपनी किसी ब्रांच में भी जाके लगा के वहां पे स्टैम्प लगा के लगा सकते हो, या तुम अपनी ऑनलाइन भी लगा के उसके हार्ड कॉपी लेके रख लेना है। ये सब चीजें डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइएगा। साथ साथ में जब आप बीएफएस ऑफिस जब आप अपना बुक करते हो, बुक करने के टाइम मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये 3 चीजें सर्विस ले लेनी चाहिए। कॉल की लेनी चाहिए, मैसेज की लेनी चाहिए। अगर स्कैनिंग का अगर 600 या 700 का है तो वो भी ले लो, तो रफली तुम्हारा 1000 पड़ेगा। इसके अलावा मैंने सजेस्ट करूंगा, या तुम बहुत दूर रह रहे हो, लाइक दिल्ली में है या अहमदाबाद में है या गुजरात या तुम कहीं और कहीं और तुम्हारा बीएफएस ऑफिस तुम्हें जाने में ऑलमोस्ट 2 दिन या 3 दिन लगते हैं, तो उस सिचुएशन में तुम अपना पोस्ट सर्विस भी ले सकते हो कि तुम्हारा जब वीजा आएगा वो डायरेक्ट पोस्ट होकर तुम्हारे घर पे आ जाएगा। अगर तुम नियर बाई लाइक 200 किलोमीटर या 200 या 300 किलोमीटर है कि 5-6 घंटे लग रहे हैं जाने में आने में, तो मैं नहीं कहूँगा कि पोस्ट ऑफिस वाली सर्विस लो, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, वीज़ा आ जाता है, वीज़ा आने के बाद वो तुम्हारे घर पे तुम्हारा ट्रांसपोर्ट होगा, तो 3 या 4 दिन और तुम्हारा डिले हो जाता है। एंड रिमेनिंग अगर तुम्हारा वीज़ा आता है रिजेक्शन का या सिलेक्शन का, वो तुम्हें मैसेज कर देते हैं एक दिन पहले, वो बताते हैं कि भाई तुम्हारा वीज़ा आ गया, तुम अपना बीएफएस ऑफिस से लेके आ जाइएगा। ये तो बाद में, अब ये सब डॉक्यूमेंट तुमने इकट्ठे कर लिए, टिप टॉप कपड़े पहन दो, क्योंकि जो तुम्हारा फोटो क्लिक होगा आज बीएफएस ऑफिस में, वही तुम्हारा फोटो जब तक तुम यूके में रहोगे तो हर एक डॉक्यूमेंट्स में वो तुम्हारा ओरिजिनल फोटो शो होता रहेगा, बीआरपी कार्ड में, वीजा में, स्टैम्प में, सब जगह तुम्हारा वही फोटो होगा। तो बेस्ट है कि टिप टॉप बन के जाओ, सॉरी टिप टॉप बन के, क्योंकि मैं गया था, मैंने तो ऑफिस से मैंने अपना काम वाम निपटाया, मैंने हाफ डे लिया, मैं निकल गया मॉर्निंग की ना, मैं पूरा मैसी था, तो मैं वहां गया एंड जाने के बाद मुझे नहीं मालूम था, जब मैं यहाँ पे यूके में आ गया, जब देखा ओ भाई ये मेरा खिचड़ी वाला फोटो आया है मेरे पास में। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर कोई लड़का है लड़की कोई है, खूब टिप टॉप बन के जाओ, पूरा टसन में पहुंचो। पहुंचने से पहले 30 मिनट जब तुम्हारा बीएफएस ऑफिस होगा उससे 30 मिनट पहले तुम पहुंचो, इससे पहले मत जाओ क्योंकि तुम्हें वेट करना पड़ेगा। 30 मिनट पहले जाओ। अब बीएफएस ऑफिस में जा रहा हो, कोई ज्यादा डिवाइसेस मत लेके जाओ, लाइक पावर बैंक है, यूएसबी है, और भी बहुत चीजें हैं। एंड बहुत छोटा सा बैग लीजिएगा, पिट्ठू बैग ले लीजिएगा, छोटा सा बैग लीजिएगा, उसमें अपने डॉक्यूमेंट सब रख लीजिएगा जितना तुम्हारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। एंड अगर तुम कहीं दूर से आ रहे हो तो अपने साथ में किसी बंदे को लेके जाओ, 2 लोग हो तो, अगर तुम बैग भी कैरी कर रहे हो तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं वही डॉक्यूमेंट्स आप अपने एक छोटी सी 10 रुपये 20 रुपये वाली फाइल आती है, उसी में सब डॉक्यूमेंट्स रख लीजिएगा, अपना पासपोर्ट ये सब चीज़ें लेके पहुंचेगा। अब जब वहाँ पे जब एंट्री करोगे वो पूछेगा कितने बजे का, अगर 12 बजे होगा तो तुम 12:15 पे पहुंच जाओ, 15 मिनट पहले वो लोग लाइन खोलते तुम्हारे अपॉइंटमेंट से पहले। अपॉइंटमेंट में जैसे तुमने एंट्री किया, तुम फोटो भी देख सकते हो, मैंने कुछ फोटो क्लिक किए थे, ज़्यादा मैंने फोटो नहीं किए, मेरे को भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, फर्स्ट टाइम था तो मेरे को भी नहीं मानता एग्जैक्टली ये सही भी है गलत है, तो इसलिए मैंने कुछ फोटो के लिए आप डिस्प्ले पे देख सकते हो आप मेरी जो फोटो है। तो ये मैंने जाते टाइम और जब मैं बीएफएस ऑफिस में पहुंच गया उसके बाद वेटिंग के टाइम ये मैंने थोड़े से फोटो क्लिक किए थे, काफ़ी पुराने हैं, यही मैं कपड़े पहन के गया था, आप देख सकते हो। इसी के बाद यही मेरे कपड़ों के साथ फोटो आए थे, जो कि अभी तक मेरे पास यही फोटो मेरे साथ बनी हुई है। एंड जब तुम एंट्री कर दोगे तब तुम्हें वहाँ पे टोकन मिलेंगे, 2 टोकन नंबर मिलेंगे, टोकन नंबर मिलेगा, टोकन नंबर लोगे, देन लॉन्च में ना बैठने का, सीधे तुम एंट्री करना, अंदर जाओगे, अंदर जाने के बाद बहुत बड़ी डिस्प्ले लगी होगी और उसमें लिखा होगा इस टोकन से इस नंबर के टोकन से लेके इस नंबर तक की लाइन है ये।
फिर तुम्हें वो तुम्हारा टोकन अनाउंस होगा, तुम एंटर करोगे, एंटर करने के बाद तुम्हारे अनाउंस होगा, तुम्हारे जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे वो वहाँ पे, एंड तुम्हें एक बैग पकड़ा देंगे। उस बैग में पोस्ट ऑफिस सर्विसेज के लिए होगा कि अगर तुम्हें पोस्ट ऑफिस चाहिए सर्विस तो ये फॉर्म भर लीजिएगा और इसका इतना चार्जेस, अगर नहीं करना तो वो छोड़ दीजिए, उससे बढ़ने का कोई नहीं है। रिमेनिंग तुम अपना एड्रेस, अपने आधार कार्ड, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स वो लोग भरेंगे, उस फॉर्म देंगे, उस फॉर्म में तुम्हारा अटैच करेंगे जितने डॉक्यूमेंट वो भी लेंगे। ले जाने के बाद फिर तुम्हारा फिर से टोकन नंबर आएगा, तुम्हें अपने जितने डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे जाएंगे, वो तुमसे पूछेंगे कि आप स्कैनिंग कराना चाहते हो, अपना रीचेक कराना चाहते हो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप रीचेक कराते हो, अगर सब कुछ सही है, अगर कुछ गलत है तो उसका 3000 अलग से चार्जेस होगा, 4000 अलग चार्जेस होगा। अगर तुम कंफ्यूजन है तब तुम कराओ, पर तुम्हें मालूम है तुम्हारे वीजा में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कौन कौन से चीजें हैं, कितनी मैंडेटरी है, वो तुम्हें पहले से मालूम है, देन फिर नो पॉइंट, क्योंकि मैंने नहीं किया था, मेरे को मालूम था कि मेरे को यही डॉक्यूमेंट लगा, इसके अलावा मेरे को कुछ लगाना नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स ये मेरे प्रॉपर हैं, तो मेरे को कंफ्यूजन करना ही क्यों है। फिर मैंने मना कर देना कि मैम मेरे को नहीं कराना है, एंड वहाँ पे वो लोग बहुत पोलाइटली आपसे बात करते हैं, लाइक बहुत काम होके तुम्हें अगर पढ़ाऊं तो वो बता भी देते हैं, पर उनका भी काम है तो वो सजेस्ट करेंगे, सजेस्टिंग सेलिंग करेंगे, यू शुड टेक और नॉट, इट्स डिपेंड टू यू। इफ यू नो ईच एंड एवरीथिंग दिस डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी फॉर दिस वीजा एंड आई डोंट नीड टू अनदर सर्विसेज एंड ऑल थिंग्स, सो इन दिस सिचुएशन यू जस्ट कीप दिस ऑल डॉक्यूमेंट्स। जो वहाँ पे बैठा होगा अप्रोप्रिएट बंदा या जो बंदी है, लाइक मैम या सर जो कोई, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट दे देना, वो बोलेंगे अरेंज कर लीजिएगा, तो वो अरेंज करके बता देंगे भाई तुम पहले अपने डॉक्यूमेंट्स स्टडी वाले लगाओ, फिर जॉब के लगाओ, फिर ऑफर लेटर उसका बताओ, ये जो तुमने बीएफएस ऑफिस में जो तुमने फॉर्म भरा है 14-15 पेज का, यूथ मोबिलिटी में बता रहा हूँ, जो तुमने फॉर्म भरा उसका फॉर्म दिखाओ, तो उसका भी पीडीएफ निकाल के लेके जाना है तुम्हें, जो तुमने स्टार्टिंग में जो पूरा फॉर्म भरा है कि कितने तारीख को यहाँ पे जाना है, या 20-25 पेज का होगा जहाँ पे तुम अपना वीज़ा फीस जमा करते हो, वीज़ा फीस की भी एक फोटो मेल आती है, उसका भी कर लो। जब वीज़ा फीस के एनआई का जो तुमने फीस जमा का उसका भी मिला आया होगा, उसकी भी एक फोटो कॉपी निकाल लेना है, मेरा थोड़ा एड ऑन रह गया। ये सब डॉक्यूमेंट्स वो अरेंज करेंगे, वो तुम्हारा स्कैनिंग में डालेंगे, स्कैनिंग में डालने के बाद वो स्कैन करेंगे, सब डॉक्यूमेंट्स तुम्हें वापस कर देंगे तुम्हारे ओरिजिनल, खाली वो तुम्हारा पासपोर्ट लेंगे, पासपोर्ट पे तुम्हारा पीछे स्टैंप लगा के और उसमें बैग में दे देंगे। ये डॉक्यूमेंट सब जाके अंदर जाके फिर तुम्हारा फिर से टोकन का नंबर नाम अनाउंस होगा, भाई इतना नंबर ये टोकन नंबर है, इस चैम्बर में या इस रूम में जाना है, वहां पे जाना, वहां पे बहुत सारे कैमरे लगे होंगे। मेरी लाइफ में पहली बार मैंने इतने सारे कैमरे देखे थे एक साथ, ये तो आज तक मैंने नहीं देखे, एक या दो देखे। तो ऊपर 2 लगे होंगे, पीछे 2 लगे होंगे, सामने 2 लगे होंगे, राइट साइड में 2 लगे होंगे, तो एटलीस्ट अगर तुम अंदर गए तो तुम्हारी पूरी बॉडी स्कैन कर देंगे वो फोटो के लिए। फिर वो पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, कोई भी कुछ नहीं क्वेश्चन पूछता, वो ये पूछते हैं जनरली कहाँ जा रहे हो, कौन से वीज़ा है तुम्हारा, एंड कब जा रहे हो, क्या प्लान है, क्या जॉब है, तो कैसा, वो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे, ऐसा कोई नहीं है कि भाई तुमसे अलग से, जैसे नॉर्मली हम पूछते हैं अगर तुम आते हो हम तुमसे पूछते हैं भाई कहाँ जा रहे हो क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, फिर पासपोर्ट पूछेंगे, नाम तुमसे पूछ लेंगे तुम्हारा क्या नाम है, कि कभी कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, या कभी कभी दूसरा पासपोर्ट कोई ढोंगे से उठा ले, तो इसलिए वो नाम पूछेंगे पीछे हो जाए। फिर वो तुम्हारे 4-5 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट लेंगे, फिर बोलेंगे भाई सामने देखो, कैमरा के सामने, तुम जब सामने देखो फोटो क्लिक होगा एंड तुम्हारा वही फोटो तुम्हारा बीआरपी कार्ड पे हो जाएगा। रेटिना का स्कैन करेंगे, उंगलियों का स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद तुम जब बाहर आओगे तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट्स वाला जो एक वो खुद से एक टेम्पलेट देते हैं लाइक फाइल के लिए, वो फाइल तुम्हें जमा सबमिट कर देना है। इसके साथ साथ में वो एक रसीद तुम्हें देंगे, जो कि रसीद उसकी लंबी सी प्रिंटेड होगी, वो रसीद तुम्हें देंगे, वो रसीद तुम्हें अपने पास रखनी है, क्योंकि जब तुम्हारा जब बीएफएस ऑफिस से जब वापस आएगा वीज़ा, जब वो रिसीट दिखाओगे तभी उस रिसीट पे तुम्हारा लाइक तुम्हारा वीज़ा मिलेगा, तुम्हारा वापस में तुम्हारा पासपोर्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वो रिसिप्ट है, वो फोटो क्लिक करके रख लीजिएगा, साथ साथ में अपने साथ रख लीजिएगा, एंड वो सेव करके रखना है। एंड तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स सब वापस करें, खाली तुम्हारा एक पासपोर्ट वो लोग तुम्हारा होल्ड करेंगे, रिमेनिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वापस आ जाएंगे। एंड वापस करने के बाद तुम बाहर निकल आओ, नेक्स्ट 2 या 3 वीक के विदिन 2 या 1 वीक के बीच में तुम्हारे पास आ जाएगा। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे मिसिंग है या कुछ भी मिसिंग है, तुमने सर्विस ली है मेल एंड कॉल की, तो बीएफएस ऑफिस वाले तुम्हारे पास मेल भी करते हैं, कॉल भी करते हैं, भाई तो ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है या ये प्रॉब्लम है, इतने दिनों में या इस मेल पे सेंड कर दीजिएगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने अपना पीसीसी नहीं लगा पाया था क्योंकि मेरा डिले आया था पीसीसी। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरी किस्मत थी इसलिए मेरे आगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारा पीसीसी नहीं तुम लगा दो, वेट करो अपना पीसीसी के लिए।
पीसीसी के लिए वेट करो। तो वो उन्होंने पीसीसी के लिए बोला कि तुम्हारा पीसीसी नहीं है, प्लीज़ सेंड किया। तो मैंने उसी मेल पे तुरंत मेरा पीसीसी उन लोगों को सेंड किया। एंड देन भाई मेरा फर्स्ट एंड कॉल आया था। तो वो मेरे को एक्सपीरियंस हो गया कि अगर ये मेल डालता है उसका रिस्पॉन्स आता है, नहीं आता है। 200% रिस्पॉन्स आता है अगर तुमने मेल एंड कॉल का तुम्हारा रिस्पॉन्स अगर तुमने दे के रखा है, लाइक सर्विस दे के रखी हुई है और उन्हें लगता है कि हाँ ये सर्विसेज से इस कस्टमर से हम बात कर सकते हैं क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट्स ये होते हैं। कभी कभी काफ़ी रिजेक्शन इसलिए आ जाते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं। वो लोग मैसेज या कॉल करते हैं पर तुम्हारे पास रिसीव ही नहीं होती है। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ पर एक्चुअली लोग नहीं बताते रीजन क्या है। रीजन वो तुम्हारा बहुत स्टूपिड से दे देते भाई ये है इसलिए रिजेक्ट होता है। 200% रिजेक्शन ऐसे नहीं होते हैं जब तक कोई बड़ा सिनेरियो नहीं होता है, या तो तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं पहुंचते हैं या उन्हें लगता है ये झोल है। अगर दो कंडीशन होते तभी रिजेक्शन होता है। झोल किसी के साथ होता नहीं है, मोस्ट ऑफ टाइम होते हैं डॉक्यूमेंट्स में मिसिंग होता है। किसी ने अपना बैंक स्टेटमेंट मिसिंग है थोड़े दिनों का, या किसी के कुछ डॉक्यूमेंट्स है, या किसी का कुछ भी है वो मिसिंग रहता है और वो तुम्हारे पास मेल को से कि मोस्ट ऑफ होता है कि खुद से कोई करता नहीं है तो अपना खुद का नंबर नहीं डालते, मेल नहीं डालते। अगर तुम खुद से करोगे तुम्हारे पास मेल मैसेज करते हैं। यूकेबीआई से अगर तुम्हारा कुछ भी मिसिंग होता है इस 2 सप्ताह के बीच में, वो तुम्हें मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, अगर कॉल पॉसिबल नहीं तो मेल पे मैसेज करते हैं और तुम्हारे नंबर पे भी मैसेज कर देते हैं भाई तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट अनकम्प्लीटेड है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स में टाइम लगता है तो वो उतना टाइम पीरियड दे देते हैं, भाई इतने दिनों में ही सबमिट कर दो। उन्हें लगता है बैंक के टाइम एक दिन में समय तो वो 48-40 घंटे के तुम्हें सेंड करते हैं। वो सेंड करने के बाद उसे डॉक्यूमेंट्स दे देना है, सेंड कर देना, एंड देन तुम्हारा आ जाता है। मेरे को 2 सप्ताह लगा था मेरे बेंटेज आने के लिए। जो वीज़ा लग के आता है उसे हम लोग बेंटेज बोलते हैं, वो 90 दिनों का बन के आता है। वो आने में मेरे को 2 सप्ताह लगे थे एंड 2 सप्ताह के बाद मेरे पास मैसेज आया एंड मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गया, भाई इतने टाइम पे अपना ये डॉक्यूमेंट्स उठा लीजिए। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जाने के बाद वो अपने से रिसीप्ट दिखाए। रिसीप्ट दिखाने के बाद मैंने अपना BFS अपना पासपोर्ट कलेक्ट किया, पासपोर्ट आगे पीछे देखा, मेरे को लगा मेरा नहीं आया। फिर मैंने दोबारा फिर खोला, फिर मैंने चेक किया एंड देन उसमें लिखा हुआ था बेंटेज दिस डेट, 90 दिनों में पहुंचना है, इस तारीख से ये स्टार्ट हुआ है। ये मेरी जर्नी रही पूरी BFS ऑफिस में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एंड डोंट फॉरगेट कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। यही प्रोसेस मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आपको बताया। तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहेगा वो सबका एक्सपीरियंस अलग रहेगा, पर यही प्रोसेस होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। बताने के लिए लोग 20 बताएं, पर जो मेरे साथ हुआ वो मैंने बता दिया बस। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा लोगों को। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।